अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी संधारित्र क्या सुन रहे हो, ध्यान कहाँ है? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी धारिता का फार्मूला इतना पड़ेगा। यही हम लोग तो किया ना हेडिंग में, पिछले हेडिंग में, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो हम इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ न रखें, क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ न रखें, मान लो वायु रखें चाहे निर्वात रखें, क्या रखें, वायु अथवा निर्वात रखें, तो वायु अथवा निर्वात के लिए चूंकि वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान बता चुके हैं इसके पहले भी, कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है। तब वायु संधारित्र की धारिता, मतलब वायु संधारित्र की धारिता का मतलब क्या, कि वायु हो चाहे निर्वात हो, तो ऐसे संधारित्र की धारिता, मान लो देखो ये तो माध्यम के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, उसके अंदर तब धारिता C है, और वायु या निर्वात रखोगे तो उसकी धारिता थोड़ा C से अलग दिखाया जाए, ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं, C0, क्या लिखते हैं, C0, और C0 रखोगे तो देखो K की वैल्यू क्या करो, 1 पुट कर दो, इसमें क्या आएगा जी, ε0 A/d, समझ में आया। यानी देखो, यानी वायु संधारित्र कहो या फिर यह कहो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात रखे, तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता केवल ε0 A/d होगी। किसी को कंफ्यूजन, क्लियर हुआ जी, सुनना है ना। अगर कोई माध्यम रखते हो, कोई परावैद्युत माध्यम रखते हो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो, तो इस स्थिति में उसकी धारिता ज्ञात करने का फार्मूला ये रहेगा, ठीक है। और अगर वायु अथवा निर्वात रख देते हो, कोई माध्यम नहीं लगाते हो, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरते हो इसमें, ठीक है, तब उसकी धारिता इस सूत्र से ज्ञात करोगे। किसी को कंफ्यूजन, ठीक है ना, कर लोगे जी, ठीक। अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ठीक है। अब एक काम करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो, तो अब समीकरण 1 भागा समीकरण 1 भागा समीकरण 2, देखो तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भाग होगा, ये ना होता है जी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा जी, नीचे दिख रहा है यार, यानी C/C0 बराबर, यहाँ देखो C की वैल्यू रखो, क्या है, K ε0 A/d, आइए C0 की वैल्यू नीचे रखो, क्या होगा, ε0 A/d। देखो तो बाबू, ε0 A/d से पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या आएगा जी, चलो C/C0 बराबर क्या आ जाएगा, K, ठीक है। या इसी चीज को कह सकते हो C बराबर, C0 इधर गुणे में चला जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, KC0 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या कह सकते हो आप, कि यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो, ठीक है, तो उस संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता की, उसी वायु संधारित्र की धारिता की K गुनी होती है। उसी वायु संधारित्र की धारिता का मतलब क्या, कि उसी के बीच, उसी संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखे हैं, तो वायु अथवा निर्वात में उसकी धारिता कुछ होगी ना, तो उस धारिता की कितनी हो जाएगी, K गुनी। K क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ भरे उसका परावैद्युतांक है। कोई कंफ्यूजन, मेरी बात सुनना है, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो, हम जो बोल रहे हैं वो लिखो पहले, एक एक स्टेप क्लियर है ना सबका, हाँ तब ठीक है, आगे बढ़ो। संधारित्र की धारिता का निर्भरता पढ़े हो ना हेडिंग, ठीक है, वहाँ से यह चीज़ें पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, देखो जो वहाँ बताए तो वह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। देखो C के समानुपाती क्या है जी, A, यानी C के समानुपाती क्या होगा,
यानी संधारित्र की धारिता क्या होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यही पढ़े थे हम लोग उसमें, ठीक है। फिर सी समानुपाती क्या होता है जी, के लिए हाई एप्सिलॉन 0 से नियतांक का वायुता निर्वात तो हमेशा वही रहेगा, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, के समानुपाती होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर इसके बीच, अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक के हो, ठीक है, तो उसके भी समानुपाती होता है धारिता। यानी जितना ही ज़्यादा परावैद्युतांक, जितना ही परावैद्युतांक के का मान ज़्यादा होगा उतना ही धारिता ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर परावैद्युतांक कम होगा तो धारिता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और तीसरा दिख रहा है क्या, सी समानुपाती 1/d, जिसको व्युत्क्रम सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d कह सकते हो ना, ठीक है। यानी डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो सी क्या होगा, घटेगा, व्युत्क्रम है ना, उल्टा है ना, तो हाई बढ़ेगा तो हाई घटेगा, हाई घटेगा तो हाई बढ़ेगा, समझ आया। यही चीज देखो, यही तीन चीज जो है आप संधारित्र की धारिता की निर्भरता वाली हेडिंग में ये चीज़ पहले बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। और यह यहाँ आके क्या हो गया, स्पष्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर है। चलो इतना छोट मत बुझाएगा, चलो अगली हेडिंग दो, नहीं हो जाएगा इससे 10-10 मिनट कराने बोलिए। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या हो, जब, अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, क्या करी हम, पूरा बतिया कही पड़ी, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो पढ़ी चुके हम लोग, ठीक है, लेकिन इसकी धारिता अब फिर निकालना है, कब जी, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आंशिक का मतलब क्या समझ रहे हो, आंशिक का मतलब अंश भर, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा, यानी कुछ भाग, उसके कुछ भाग में क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, पूरे भाग में नो, इसके पहले जो लिखे हो, ठीक है, सी बराबर के एप्सिलॉन 0 a/d, ठीक है, यह लिखे हुए हो कि पूरा पूरा मतलब प्लेटों के बीच पूरा पूरा कोई पदार्थ भरा गया है, पूरा पूरा परावैद्युत पदार्थ या माध्यम रखा गया है, यह लिखे उसमें, शब्दों पर ध्यान दिया करो, ठीक ना, ठीक है। तो यह पूरा पूरा प्लेटों के बीच पूरा पूरा कोई परावैद्युत पदार्थ है, तब यह फार्मूला है, ठीक है। अब मान लो अब हम पूरा पूरा न भरें, क्या करें, थोड़े से भाग में थोड़ा सा भर दें और बाद बीच में सब खाली रहता हो, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो वही आंशिक, उसी को कहते हैं आंशिक, मैंने थोड़े से भाग में भर दोगे और बाकी सारा छोड़ दोगे, ठीक है, तो बाकी खाली रहेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं आंशिक। आंशिक मतलब थोड़े से अंश में, थोड़े से भाग में, ठीक है, उसके कुछ भाग में क्या कर दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, ठीक। जैसे देखो, जैसे मान लो यह एक संधारित्र है, यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो क्या है, ए है, और इस पर मान लो प्लस क्यू आवेश है, इस पर मान लो उतना ही क्या होगा जी, ऋण आवेश होगा, यानी आई प्लस क्यू आई माइनस क्यू, ये ना जी, ठीक है।
इन प्लेटों के बीच की दूरी मान लो क्या थी, डी था, ठीक है। लेकिन इसके बीच हम कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे मान लो कांच का एक प्लेट रख दो, चाहे लकड़ी के गुटका डाल दो, चाहे कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ किसको कहते हैं, जो अच्छा लगता है, वही ना। तो इसमें क्या करो, कुछ डाल दो। मान लो हमने इसमें क्या कर दिया, एक कांच का प्लेट, चाहे कोई भी कांच ही मत कहो, कोई भी कह दो, जो इच्छा आपकी जो मर्जी होगा वो भर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया जिसकी मोटाई मान लो कितना है, टी है, मतलब टी मोटाई का एक भर दिया गया, तो बाकी तो सारा जगह ये खाली रह गया ना। हाँ, अब पूरा भरा गया होता तब डायरेक्ट हाई वाला फार्मूला यूज हो जाता, ठीक है। लेकिन पूरा नहीं भरा गया है, क्या किया गया, कुछ ही भाग में भरा गया, बाकी सारा वायु है, ठीक है। तो यह कोई परावैद्युत पदार्थ हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक भी कुछ होगा, तो मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक कितना है, के, ठीक है। अब देखो, अब पूरा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी जी, डी था। आई टी मोटाई तो ये घेर लिया, तो कितने भाग में अब वायु रह गया, डी में से टी घटा दें तो उतने भाग में वायु है ना जी अब, ठीक है। यानी ये भाग और सॉरी और ये भाग, यह लगभग कितना हो जाएगा जी, डायरेक्ट कैसे दिखाएं इसमें, इसका ऐसा करो ना, इंडिकेशन में खाली हॉय दे दो, हॉय दे दो, ठीक है। यह दोनों पार्ट कितना हो जाएगा जी, डी माइनस टी, भाई दोनों मिला के होगा, इन होगा जी। टोटल कितना था, डी था, नीचे में लिखा लो ना, टोटल डी था, और वायु कितने में रह गया, ये भाग और ये भाग, केवल यही वायु है ना। तो वायु वाला पार्ट जो है कितना है, डी माइनस, मैंने डी में से टी घटा देंगे तो ये वायु वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो, अब जब इसके प्लेटों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है, तो वायु में तो विद्युत क्षेत्र होगा ही, ठीक है। और मान लेते हैं अब विद्युत क्षेत्र कितना है, E0, ठीक है। इस परावैद्युत पदार्थों का अंदर भी, इसमें भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेरण से है और इलेक्ट्रॉनों कुछ इधर खींच लेता है, ठीक है। इधर या कुछ क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है, हल्का फुल्का, माने इससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। बाद में इसका कंडीशन आगे आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मान लेते हैं और विद्युत क्षेत्र कितना है, ई। वायु में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत इसमें होता है, क्यों, क्योंकि इसमें धन इधर हो जाएगा, ऋण इधर हो जाएगा, तो धन से ऋण क्यों ना विद्युत क्षेत्र होगा जी, समझ में आ रहा है ना। ये आगे कंडीशन आगे हम बताएंगे इसको पूरा विधिवत एक हेडिंग में, अगली हेडिंग में, ठीक है। तो जब परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, ठीक है, तो यह ऋण वाला प्लेट धन वाले को खींचता है, तो धन वाला खींचता नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन में हिलने चला जाता है, ऋण वाला को प्रतिकर्षित कर देता है, ऋण वाले को खींच लेता है। तो जो भी थोड़ा बहुत ये तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जल्दी होते नहीं है, एक का दो का 2 4 10 जो बचते हैं वो खींच के बेचारे इधर चले आते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। तो हेने पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, धन से ऋण की तरफ ही इसमें विद्युत क्षेत्र हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन, समझना है मेरी बात, ठीक है। इसी यही हेडिंग है हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो फिगर बनाओ फटाफट साफ सुथरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, सुनो, देखो प्लेटों के बीच कितने क्षेत्र में वायु है, कितने दूरी में वायु है, टोटल दूरी है डी, और टी मोटाई का ये प्लेट हो गया, तो बचा कितना, डी माइनस टी ना। यानी डी माइनस टी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E0। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो क्या हो, E0। तो E0 बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एप्सिलॉन 0 Q बाई, इसके पहले वाला देखो उसमें बताया हुआ है Q बाई A। अरे यहाँ हम लोग पढ़े हैं E बराबर
सिग्मा अपन नहीं, ई नहीं, सी है, वो सी है, ई की वैल्यू विद्युत क्षेत्र वो गॉस के प्रमेय में पढ़े हुए हैं। गॉस के प्रमेय में सिग्मा पर कुछ पढ़े हैं क्या जी, वो विस्तार अनंत, हाँ नहीं, प्लेटो का, हाँ प्लेटो के बीच में विद्युत क्षेत्र की विद्युतता सिग्मा अपन के एप्सिलॉन जीरो यही तो हम कह रहे हैं जी, सिग्मा अपन के होता होगा, नहीं के नहीं, अरे वो फार्मूला हमको याद नहीं आ रहा यार, उसमें देखो गॉस के प्रमेय वाले पढ़ा है, देखो हाँ गलत हो रहा, हाँ क्या देखो उसमें क्या लिखा है बताओ, गॉस के प्रमेय वाले में होगा, सिग्मा अपन के एप्सिलॉन जीरो है, ये तैयारी बहुत चलो, बोर्ड का पेपर देना है तुम लोगों को 4-6 महीना बाद। चलो देखो यही है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो है ना, देखो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखोगे, सिग्मा की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, तो यहाँ रख दोगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा इंटू के, तो के इसमें नहीं ना है, वाई ना ले रहे हैं, के की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ पर रख दोगे तो ई जीरो की वैल्यू आ जाएगा, यानी ई जीरो की वैल्यू क्या आएगी जी, के बाई सॉरी के कह रहे हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, के इसमें नहीं होगा, ठीक है। वायु क्षेत्र में जितने क्षेत्र में वायु परावैद्युत पदार्थ पट्टी को छोड़ करके, ठीक है, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो होगा। किसी को कंफ्यूजन क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके बाद परावैद्युत पट्टी के अंदर भी विद्युत क्षेत्र होगा, तो परावैद्युत पट्टी नहीं, रुको पहले, इससे विद्युत क्षेत्र निकल गया ना, ठीक है, तो इस क्षेत्र में विभवांतर कितना होगा ये निकाल दो, इस क्षेत्र में पट्टी को भी रहने दो, ठीक है, मतलब जितने क्षेत्र में वायु है, ठीक है, और उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इतना है, तो इसके बीच विद्युत विभवांतर कितना होगा निकालो, चूंकि वायु क्षेत्र में विद्युत विभवांतर कितना होगा जी, V बराबर V जीरो मान लो, V जीरो क्या होगा E जीरो इंटू दूरी न जी, तो D माइनस टी होता है, अरे E बराबर ये V बराबर E इंटू डी पढ़े हो, चाहे E बराबर V बाई डी पढ़े हो, ठीक है ना, विद्युत प्रवणता में, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है, वही है, वहीं से लिया गया है। देखो ई जीरो का मान इसमें रख दो, यानी V जीरो की वैल्यू आ जाएगी कितना जी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस, किसी को कंफ्यूजन इतना क्लियर है, ठीक है। तो कहाँ तक लिखे अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस यही लिखे ना, ठीक है, बहस करके लाइन छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, आई सामने मन कर तो लिख लेना कि कैसे क्या हो रहा है इसमें, ताकि पता चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। इतना लिखो पहले, जल्दी करो फटाफट। अब जैसे वायु में इतना हुआ है वायु क्षेत्र में, तो फिर जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया उसके बीच, उसमें भी तो विद्युत क्षेत्र हो रहा है ना, ठीक है। अब परावैद्युत पट्टी, परावैद्युत पट्टी के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र देखो तो इसके बीच विद्युत क्षेत्र मान लो क्या है, ई है, तो जैसे वायु वाले में आया वैसे इसका भी आएगा, क्या आ जाएगा, क्यू बाई
ए एप्सिलॉन 0 इंटू के, क्योंकि उसमें परावर्तक ले लिया जाएगा, ठीक है। तब उसके बीच भी विभवांतर क्या होगा, परावैद्युत के अंदर भी तो विभवांतर होगा ना विद्युत क्षेत्र की तरह, ठीक है। तब परावैद्युत पट्टी में विभवांतर क्या होगा जी, मान लो इसका भी डैश, मान लो भी डैश हो, तो भी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी ई इंटू इसकी मोटाई क्या है, टी ना, ई इंटू टी, ई की वैल्यू रख दो, कितना आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन 0 के इंटू टी, भी डैश का मान इतना होगा, ठीक है। देखो जिस भाग में वायु है उसके बीच विभवांतर इतना आ रहा है, और जितना ये परावैद्युत पट्टी है, ठीक है, इसके बीच कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो नेट विभवांतर कितना होगा जी, विभवांतर अदिश राशि ना, तो क्या करो दोनों को जोड़ दिया जाए, तो प्लेटों के बीच नेट विभवांतर मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। यानी देखो ये मिटा दें, अरे यार तो मिटा दिए, चलो ठीक है, बोल दिया लोग, लिखे नहीं हो, ये वाला लिखे हो ना, बस यही चाहिए। देखो तब संधारित्र के प्लेटों के बीच नेट विभवांतर कितना होगा बाबू, देखो मान लो नेट विभवांतर कितना हो, भी हो, तो भी बराबर क्या होगा जी, V0 प्लस भी डैश, ये ना, V0 का मनवा कितना आया था बोलोगे, D माइनस टी, यही था ना। अब भी डैश का मान आया कितना आपका, Q बाई ए एप्सिलॉन 0 के इंटू, यही था ना, ठीक है। देखो तो बाबू क्या क्या कॉमन है इसमें, Q बाई ए एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ठीक है, कॉमन कर लो, यानी नेट विभवांतर आपका आ गया Q बाई ए एप्सिलॉन 0 निकाल लो, यहाँ से बचेगा क्या जी, D माइनस टी प्लस टी बट्टे के, देख लो टी ऊपर बचेगा और के नीचे बचेगा, और Q बट्टे ए एप्सिलॉन 0 निकल गया, ठीक है ना, ये ना होगा, ठीक। अब देखो प्लेटों के बीच विभवांतर, समांतर प्लेट संधारित्र जो लिए हैं उसके बीच विभवांतर मिल गया, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला Q बाई भी, यही होता है ना, ठीक है। तो क्या कर दिया जाए, संधारित्र की धारिता निकालने के लिए उसमें सी बराबर Q बाई भी में वैल्यू पुट कर दिया जाए, आ जाएगा, ठीक है। यानी देखो तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा, चलो Q बाई भी, ठीक है। अब Q को Q रहने दो, अब V के जगह पर यह वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना पहले ये लिखो, ये और ये पूरा लिख जाओ, एक एक स्टेप समझ के करो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, जल्दी करो। देखो संधारित्र की धारिता यहाँ तक हो गया ना, अब इसके बाद ऊपर लिख देना, देखो C बराबर क्या आएगा जी, Q रहने दो, ठीक है। अब V की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या है Q बाई ए एप्सिलॉन 0, ठीक है, आई क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपान होगा ना, ठीक है। अब देखो Q से Q क्या हो जाएगा जी, हाई ए एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी देखो यानी C बराबर क्या आएगा बाबू, ए एप्सिलॉन 0, ठीक है, और D माइनस टी प्लस टी बाई, यही फार्मूला है, ठीक है।
यानी अगर टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पट्टी उसमें रख दीजिए, चाहे कोई परावैद्युत पदार्थ भर दीजिए आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पूरा पूरा नहीं, थोड़ा सा कुछ मात्रा कुछ जगह पर, ठीक है। तो उस स्थिति में संधारित्र की धारिता इस सूत्र से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जहाँ डी क्या है जी, दोनों प्लेटों के बीच की कुल दूरी है, ठीक है। और टी क्या है, जितनी मोटाई है परावैद्युत पट्टी की, तो डी में से टी घटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टी बाई के लगा करके इसमें सॉल्व कर दो, हल कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। कोई कन्फ्यूजन। ए क्या है, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन 0 किसका, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, दांत तोड़ देंगे, जान लेना, ठीक ना। चलो नोट कर जाओ अच्छे से, और कोई दिक्कत हो, कितने लोग प्रूफ कर लोगे इस फार्मूले को, अगर बोर्ड में आ जाए 2 नंबर 3 नंबर में, 2.5-3 नंबर से कम नहीं आएगा, कितने लोग कर सकते हो। हाँ, इसी पर क्वेश्चन मिलेगा। अब इसी पर कंडीशन 4-5 कंडीशन है, अब अगले वीडियो में अगले क्लास में किया जाएगा इसमें। चलो जल्दी करो इतना।